हेलो बच्चों, हमने पिछले 3 वीडियो में तुलसीदास की लक्ष्मण परशुराम संवाद उसके 3 भाग देखे। आज हम उसके चौथे भाग को देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच जो बातचीत होती है उसमें परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और बार बार लक्ष्मण को डांटते हैं। देखिए आगे क्या होता है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। काल कवल होई क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुमह हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष तुम हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरेन पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि रीस रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। देखिए बच्चों, इनका हिंदी भावार्थ मैं आपको बताती हूँ। ये अवधी भाषा में लिखे गए हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, ये पंक्ति परशुराम जी कहते हैं। कौशिक ये विश्वामित्र के लिए कहा गया है। विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण को इस सभा में लेकर आए थे, उन्हें वह कहते हैं कि ये आपके शिष्य हैं। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, हे कौशिक सुन लो, इस बालक को शांत कर दो। मंद यानी कि चुप कर दो। कुटिल काल बश निज कुल घालकु, आगे परशुराम जी कहते हैं ये बालक कुटिल है, काल के वश में हो गया है और निज कुल यानी कि स्वयं के कुल को, घालकु यानी कि खत्म करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु यानी भानुवंश, ये जो रघुपति का कुल है उस कुल के सूर्य को ये कलंक लगाने वाला है। निपटु निरंकुश अबुधु अशंकु, ये निपट है, ये निरंकुश है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है। अबुध यानी कि इसमें बुद्धि नहीं है। अशंकु यानी कि इसे कोई शंका भी नहीं है कि मैं किसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मुझे कब कितनी बात करनी है, इसका भी इसको ज्ञान नहीं है। काल कवलु होई क्षण माही, काल कवलु का अर्थ है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा क्षण, एक क्षण में ही। कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर मुझे कोई बुरा भला मत कहना। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अब आगे कहते हैं, तुम्हारे हट की वजह से ही मैंने इसको उबार रखा है। ये पंक्ति लक्ष्मण की तरफ से कही गई है। तुम हट कहु जो चहु उबारा, तुम्हें क्या लगता है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कही प्रताप बल रोष हमारा, आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके प्रताप और बल के बारे में, आपके क्रोध के बारे में मुझे ज्ञान है। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि, मुझे आपका सुजस पता है, आप कितने जस वाले हो ये मुझे पता है, कितने अच्छे कार्य आपने किए हैं वो मुझे जानकारी है। तुम ही अछत को बरेन पारा, आपने जो बातें कही हैं वे बहुत हो चुकी। अपने मुँह तुम आपने करनी, आप अपने मुँह से अपनी बड़ाई करते जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु भरनी, बार बार आप बस अपनी प्रशंसाएं करते जा रहे हो। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ, अगर तुम्हें संतोष ना हो तो मैं वापस कुछ कहूँ। जनि रीस रोकी दुसह दुख सहूँ, मैं अपने क्रोध को रोके हुए हूँ।
ये भी कम दुख की बात नहीं है। वीरव्रती तुम धीर अचोभा, आप वीरव्रती कहलाते हो लेकिन धैर्य आप में बिल्कुल नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आगे लक्ष्मण कहते हैं सूर समर करनी करही, जो सूर होता है वो समर यानी कि युद्ध करता है। कही न जना वह आपू, वह अपनी आप प्रशंसा नहीं करता। विद्यमान रण पाई रिपु, वह क्या करता है शत्रु के साथ रण में उपस्थित होता है, केवल अपनी प्रशंसाएं नहीं करता। कायर कतहि प्रतापु, और जो कायर होता है वह बड़ी बड़ी प्रताप की बातें करता रहता है। तो आप भी अगर सूर है, वीर है, तो आप क्या कीजिए, रणभूमि में आइए, केवल अपनी प्रशंसा मत कीजिए। धन्यवाद। इसके आगे हम आगे के वीडियो में देखेंगे।